Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. अगर नया होगा कोई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। और मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपना स्कोर बता सकते हैं विद कैटेगरी। मैं आपको एक्सपेक्टेड कॉलेज बताऊंगा, लेकिन स्कोर बताना, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर रैंक देखता हूँ पिछले साल के कंपैरिजन से, ठीक। तो आप बता देना, इस नंबर पे मैसेज कर लेना, ठीक है। वहाँ पे आप अपने जो आपका जो एक्सपेक्टेड स्कोर आपने देखा होगा, ठीक है, क्योंकि की भी रिलीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कश्मीर यूनिवर्सिटी के, सॉरी स्कॉच यूनिवर्सिटी के। अब यहाँ पे देखो, जो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो पेपर था व्हाट वाज द पेपर लेवल, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताऊंगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड में की मैं बात करूँ, एग्जैक्ट वो नहीं होगा, लेकिन पेपर के हिसाब से, पेपर के लेवल से मैं बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जिसको एक्सपीरियंस होता है बता सकता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इस साल एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक। और मैं आपको थोड़ा सा पेपर लेवल यहाँ पे बताऊँगा कि क्या थी पेपर लेवल, और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने पूछा, ठीक है, आपको कैसा लगा पेपर, और मैंने खुद भी इसको एनालाइज अच्छे से किया, कल से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, देख रहा था। अब यहाँ पे देखो, पहले अगर मैं बात करूँ, जो स्कॉच कश्मीर का जो रिज़ल्ट होता है, ठीक है, वो आपका निकलेगा जल्दी इंशाल्लाह 1 तारीख तक, ठीक, 1 जुलाई। विद इन 15 डेज़ आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। कभी 10 दिन के बाद ही आता है, ठीक, कभी 15 डेज़ के बाद, कभी 20 डेज़ के बाद। तो आप मान लो कि विद इन 15 डेज़ आपका रिज़ल्ट डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी काउंसलिंग हो जाएगी स्टार्ट। काउंसलिंग जो स्कॉच की होती है वो ऑफलाइन होती है, वो ऑनलाइन नहीं होती है, ये बात याद रख लेना। वो भी की तरह वो ऑनलाइन नहीं होती है, इसीलिए इस पे ज़्यादातर यूट्यूब उस वीडियो नहीं बनाते हैं। जब काउंसलिंग ऑफलाइन होगी तो कैसे कमाएंगे, यही बात समझ, इसीलिए तो ऑफलाइन होती है काउंसलिंग, ठीक है। ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं होती है इसकी काउंसलिंग, आपको वहाँ जाके बूपी या सॉरी स्कॉच कश्मीर ऑफिस वहाँ पे विजिट करना पड़ता है ऑफलाइन, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑफलाइन इसकी काउंसलिंग करनी है, ठीक। अब उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या कॉलेजेस आपको देने हैं प्रेफरेंस में, वहाँ पे भी इसी तरह प्रेफरेंस रखनी होती है। मैं आपको धीरे धीरे सारे डाउट्स क्लियर करूँगा रिगार्डिंग द स्कॉच कश्मीर, ठीक है। इंशाल्लाह आएगा धीरे धीरे एक एक वीडियो, इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं पेपर लेवल की बात करूँ, जो इसमें पहले हम फिज़िक्स की बात करेंगे। फ़िज़िक्स जो था, मुझे लगा कि ये मतलब टफ़ था, ठीक है। बोपी मतलब जैसे बोपी में होता है फिज़िक्स, उतना मतलब उससे बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है, लाइक नीट में जैसे होती है, ठीक है। तो स्कॉच कश्मीर इजी पेपर नहीं निकालती, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी फ़िज़िक्स के लेवल टफ थे, उतना भी हम नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा टफ थी, लेकिन अच्छी मतलब ठीक ठाक था, ठीक है। उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, दैट वाज मॉडरेट, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मुझे थोड़ा सा टफ लगी, कुछ क्वेश्चन 4 to 5, बाकी मॉडरेट था। उसके बाद अगर हम बायो की बात करेंगे, ओवरऑल जो बायो था, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, क्योंकि पिछले साल अगर हम देखेंगे स्टेटमेंट वाइज उतने क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा थे स्टेटमेंट पर, तो उसकी वजह से लेंथी बनता है, ठीक है। तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है ज़्यादा, ठीक। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पिछले साल के कंपेरिजन से, ठीक है, थोड़ा सा ईजी था, ठीक है, पिछले साल के कंपेरिजन से, क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया था, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करेंगे कट ऑफ की, अगर हम बात करेंगे ओवरऑल यहाँ पे पिछले साल की कंपैरिजन से अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, 4 to 5 पॉइंट्स, ठीक। आई बात समझ, ये बात याद रख लेना, ठीक। मैंने अच्छे से इसको एनालाइज़ किया, और आपका जो रिज़ल्ट है वो मैंने बोला आपको विद इन 15 डेज़ आएगा, और वो आपको सेपरेटली देखना होता है, ठीक है। लाइक कि आपको रोल नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, एंटर करना है, तो आपको सेपरेट रिजल्ट देखना है, ना कि पीडीएफ की तरह, जैसे जेकी बोपी में पीडीएफ वाइज आता है, आपने देखा होगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में सबका ये एक ही पीडीएफ में रिजल्ट होता है, लेकिन इसमें आपको अलग अलग देखना पड़ता है, ठीक है। आई बात समझ, अलग आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है, वहाँ पे आपको रैंक दिखेगी, वहाँ पे आपको एक तो कैटेगरी रैंक भी होगी और जनरल रैंक भी। लाइक बोपी में आपको ढूंढनी पड़ती है कैटेगरी रैंक, जनरल रैंक तो वहाँ पे लिखी होती है, लेकिन जो स्कॉच कश्मीर है वहाँ पे जब आप रिजल्ट देखोगे, वहाँ पे आपको कैटेगरी रैंक भी दिखेगी और जनरल रैंक भी दिखेगी। आई बात समझ, तो वहाँ पे पीडीएफ वाइज आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आता है, ठीक है। और काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन नहीं होती है, ठीक। उसके बाद जो स्कॉच कश्मीर का पेपर होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसमें एक फ़ायदा है कि जितने स्टूडेंट्स ने ठीक किए होंगे तो उतने ही उसको आएंगे, उसमें नेगेटिव नहीं कटेंगे। आई बात समझ, लाइक अगर फॉर एग्जांपल उसने 100 क्वेश्चन किए, उसमें से
10 गलत थे, उसमें से 10 गलत है। अगर हम ओपी की बात करेंगे वहाँ पे एक तो पहले 90 बचेंगे और उसको 12 गलत थे। यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा फिर कैलकुलेशन में, उसको 12 गलत है आउट ऑफ 100, तो यहाँ पे 88 आएंगे उसको ठीक है 88 ठीक आएंगे। फिर नेगेटिव 12 का कटेगा, 4 4 हो गए 3, -3 करो तो 85 आएंगे, ठीक है। तो अगर हम ओपी की बात करेंगे, अगर 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, आउट ऑफ 100 12 आर रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद बचेंगे कितने, 88। तो 88 में से नेगेटिव कटेगा, 12 मार्क्स का कटेगा, देखो एक 4 मार्क्स का एक करता है, 8 का 2 तो 12 का 3 कटेगा, 88 - 3 होगा 85 मार्क्स उसको आएंगे। लेकिन अगर स्कॉस में उसने 100 किए, वहाँ से माइनस करो 12 तो उसको 88 बराबर आएंगे, उसको नेगेटिव नहीं कटेगा। आई बात समझ, तो ये फ़ायदा है इसमें। तो इसीलिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं जो उनको आते हैं, 80-90% श्योर होते हैं, 100% श्योर होते हैं, पहले वो करते हैं, उसके बाद जो बाकी हैं उनको तुक्का लगा के, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि कभी कभार 2-4 क्वेश्चन भी ठीक हो, यहाँ से नेगेटिव नहीं है तो सारे अटैम्प्ट किया करो, ठीक है। लेकिन पहले वो क्वेश्चन किया करो जो आपको आते हैं अच्छे से, जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है, ठीक। अब यहाँ पे लास्ट में अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, देखो यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बोलना, क्योंकि आपको पता ही है जो मतलब हमें हर किसी स्टूडेंट का पता नहीं चलता है ना रिजल्ट। जो देखो जो बोपी में जो रिजल्ट होता है हर किसी स्टूडेंट का हमें पता चलता है और हम एक्सपेक्टेड को अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना होता है अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल बताना होता है, ठीक है। पेपर लेवल के अकॉर्डिंग आप अच्छे से एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बीवीएससी की बात करूँ, बीवीएससी में इस साल मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर जिस स्टूडेंट को 114 प्लस आ रहे हैं ना तो वो सेफ है, ठीक है, आउट ऑफ 135 114 जिसको प्लस 114 प्लस जिसको आ रहे हैं तो वो सेफ है, उसको बीवीएससी में हो जाएगा। ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरी वाइज मैं अलग सा वीडियो लाऊंगा, ठीक है, वो आप देख लेना फिर चैनल पे। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट आपको होने चाहिए 107 प्लस, ठीक है, 105 to 107 प्लस रख लो आप, ठीक है। अगर आपको 105 107 प्लस आ रहे हैं ना विद ओपन मेरिट कैटेगरी तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर में आराम से हो जाएगा 105 प्लस, ठीक है। उसके बाद जो बाकी कोर्सेज है बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्री मैंने बोला, फिशरीज़, ठीक है, उसमें फॉरेस्ट्री भी आता है, ठीक। तो इनका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ओपन मेरिट कैटेगरी अगर उसको आ रहे हैं 90 प्लस, ठीक है, 90 प्लस अगर आपको आ रहे हैं तो उनमें सेफ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो बाकी जो कोर्सेज हैं उसमें नए कुछ कोर्सेज निकले थे, ठीक है, लाइक बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक। तो उनमें क्या कट ऑफ जाएगा, उनमें मतलब वो अच्छे कोर्सेज अगर आप वो करोगे ना बीवीएससी के थ्रू तो बेस्ट है, ठीक है। एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट्री, एज कम्पेयर टू सेरिकल्चर, जिसको हम फिशरीज कहते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से, उनके लिहाज से, मतलब अगर हम उनके लिहाज से वो अच्छे कोर्सेज है, ठीक है, उनके कंपेरिजन से अगर मैं बात करूँ वो अच्छे कोर्सेज बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, शायद यही 3 है, 9 निकले थे कोर्सेज, ये बेस्ट कोर्सेज है, ठीक है, अच्छे कोर्सेज है एज कम्पेयर टू दीज। लेकिन अगर आपको बीवीएससी मिल रहा है तो गो फॉर दे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सर हमें बोपी में भी सिलेक्शन हो रही है, स्कॉस में भी सिलेक्शन हो रही है। मैंने ये 2-3 वीडियोज़ में बताया। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर आपको स्कॉस के लिए, यहाँ पे मैं स्कॉस लिखूँगा, देखो इस पर ध्यान देना, यहाँ पे बोपी। अब जो स्टूडेंट्स उनकी मैं बात कर रहा हूँ जिनको बोपी में भी सिलेक्शन हो रही है, जिनको स्कॉस में भी सिलेक्शन हो रही है, ठीक है, वो क्या करें। देखो अगर आपको स्कॉस के थ्रू बीवीएससी मिल रहा है, क्या बीवीएससी मिल रहा है, देन यहाँ से बोपी के थ्रू आपको बीएससी नर्सिंग मिल रहा है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज एनी जीएमसी, ठीक है, चाहे जम्मू साइड चाहे कश्मीर साइड, कोई भी जीएमसी आपको मिल रहा है बीएससी नर्सिंग में, ठीक है, और यहाँ से बीवीएससी मिल रहा है स्कॉस के थ्रू, तो आप किस में जाओगे, तो आप प्रेफरेंस दोगे, पहली प्रेफरेंस बीवीएससी, दूसरी प्रेफरेंस नर्सिंग, ठीक है, गो फॉर द बीवीएससी, ठीक। उसके बाद अगर स्कॉस में बीवीएससी के बगैर कोई भी कोर्स मिल रहा है, ठीक है, अदर कोर्सेज, और यहाँ से आपको बीएससी नर्सिंग मिल रहा है, बीएससी नर्सिंग बोपी के थ्रू आपको चाहे प्राइवेट कॉलेज में मिले चाहे गवर्नमेंट, यहाँ से आपको बाकी कोर्स मिल रहा है कोई भी अदर देन बीवीएससी, तो गो फॉर द बीएससी नर्सिंग, ठीक है। चाहे आपको एग्रीकल्चर मिल रहा है, चाहे फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, चाहे बायोकेमिस्ट्री, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तो अगर आपको ये मिल रहा है एक्सेप्ट बीवीएससी और यहाँ से मिल रहा है आपको बीएससी नर्सिंग, चाहे प्राइवेट कॉलेज में मिले चाहे गवर्नमेंट में, तो गो फॉर द बीएससी नर्सिंग, ठीक। उसके बाद अगर आपको बोपी के थ्रू आपको पैरामेडिकल मिल रहा है, टेक्नोलॉजी कोर्सेज, कोई भी पैरामेडिकल कोर्स, कोई भी टेक्नोलॉजी कोर्स, यहाँ पे हम अदर कोर्सेज रखेंगे,
गो फॉर द पैरामेडिकल इन टेक्नोलॉजी कोर्स, चाहे प्राइवेट में मिले चाहे गवर्नमेंट में, ठीक है। ये मैं स्कोप की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बात बोलूँगा, जो पैरामेडिकल कोर्स होते हैं बोपी के थ्रू, एक्सेप्ट यहाँ पे मैं लिखूँगा रीनल डायलिसिस, यहाँ पे मैं लिखूँगा कार्डियक केयर, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रेडियोग्राफी। और जी अगर आपको ये 3 मिल रहे हैं पैरामेडिकल में, ठीक है, और कोर्स में अदर कोर्सेज में आता है वो सारे अदर कोर्सेज, एक्सेप्ट यहाँ पे आपको बात समझ आ रही होगी, एक्सेप्ट यहाँ पे फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री, तो गो फॉर द अदर कोर्सेज, ठीक है। लाइक कि अगर आपको स्कॉस के थ्रू आपको मिल रहा है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, और यहाँ से मिल रहा है रीनल डायलिसिस, कार्डियक केयर, रेडियोग्राफी, तो गो फॉर द अदर कोर्सेज जो मैंने अभी बोले। लेकिन अगर आपको स्कॉस के थ्रू मिल रहा है फॉरेस्ट एंड फिशरीज, लेकिन यहाँ से बोपी के थ्रू मिल रहा है आपको रीनल डायलिसिस, कार्डियक एंड रेडियोग्राफी, देन गो फॉर द रीनल डायलिसिस, कार्डियक एंड रेडियोग्राफी। तो ये थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन आपको इसलिए बताया, मैंने स्कोप के हिसाब से बताया, ठीक है, ये बात याद रख लेना, ठीक। तो ये आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा मैंने कट ऑफ पे थोड़ा सा इन डिटेल नहीं बताया, लेकिन इन डिटेल में इंशाल्लाह लाऊंगा एक वीडियो कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हर साल में लाता हूँ, ठीक है। आज या कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।